एग्जाम से डर लग रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें डर लग रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जितना जल्दी जल्दी एग्जाम पास में आता जा रहा है, तुम अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। और डर लगना भी बिल्कुल गलत बात नहीं है, क्योंकि डर सिर्फ उसे ही लगता है जिसने एग्जाम को सीरियसली लिया होता है। और बच्चों याद रखना, जो एग्जाम को सीरियस लेता है वो जीतना भी जानता है। तो बस इतना सीख लो आज इस वीडियो में कि जब हम जीत सकते हैं तो हम अपने डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डर से भागना नहीं है, डर को कंट्रोल करना है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूं जिनसे आप अपने एग्जाम के फियर को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम रूट कॉज जानते हैं बच्चों कि एक्चुअली में कि आपका डर है क्या, किस बात का डर आपको बार बार अंदर से खाए जा रहा है। क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इस चीज का डर है? तो सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, क्वेश्चंस डेली कर रहे हो। डर है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं जेएनवी के एग्जाम में बैठ रहा हूं, सबको मैंने ये बात बता दी है, या फिर सब घर वालों ने, सारे रिलेटिव्स को ये बता दिया है कि भैया हमारा बच्चा जो है या फिर हमारी बच्ची जो है वो जेएनवी का एग्जाम देने जा रहा है, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो वो लोग क्या सोचेंगे, है ना। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना बच्चों। तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये माइंड से बिल्कुल निकाल दो। दूसरा है आगे क्या होगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं आगे क्या करूंगा, क्या करोगे यार। अगर आपका जेएनवी में सिलेक्शन 1% वर्स्ट केस सिनेरियो में नहीं भी होता है तो क्या हो गया, 9th क्लास में जाओगे, 10th में जाओगे, आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ये लाइफ का फर्स्ट स्टेप है बच्चे, जो आप देने जा रहे हो। इसमें अगर आप फेल भी होते हो इन 1% केस में भी तो भी कोई बात नहीं है। और ऊपर से सबसे पहली चीज है, फेल होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई बात ही नहीं है कि आप फेल हो गए, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान के साथ आपने एक स्ट्रेटेजाइज प्लान से अपनी पूरी प्रिपरेशन करी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, तो फेल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, एक डेटा एनालिसिस करते हैं कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट में बच्चे हैं बच्चों, उन्होंने कैसे एग्जाम को फाइल किया है या फिर कैसे पार्टिसिपेंट हैं हमारे जेएनवी के एग्जाम में। तो एक स्टोरी से बात करते हैं बच्चों। अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करेंगे ना, तो यहां पर मैं आपको बताती हूँ 80-20 का एक रूल, जिससे आपको समझ में आएगा। और जहां तक है कि इसी वाले पॉइंट पे आपका जो फियर है ना वो खत्म हो जाएगा। तो पहले है बच्चों कि आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो है ना एग्जाम में बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं और उसमें 10,000 बच्चों ने क्या करा है, फॉर्म फिल करा है जेएनवी का। 10,000 में से कुछ चुनिंदा बच्चे, यानी कि जो 20% बच्चे होंगे ना, 80% जो होंगे ना, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की गई होगी, यानी कि वो टॉप से स्टार्ट से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हुए आ रहे होंगे और लास्ट टाइम पर ही आके जागे होंगे कि हाँ भैया जेएनवी का एग्जाम देना है। उनके पास पूरा कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन जो 20% बच्चे हैं, यानी कि जो आप लोग हैं जिन्होंने वेदा एकेडमी के साथ तैयारी करी है, पूरी एक स्ट्रैटेजाइज फॉलो करा है कि हाँ मुझे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लगाना है, गेस्ट पेपर करने हैं, वो बच्चे हैं। तो आप समझ लो कि 80% बच्चे जो है ना वो अनप्रिपेयर्ड जाने वाले हैं जेएनवी के एग्जाम में। तो आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ उन 20% बच्चों में होने वाला है जो आप ही की तरह एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके उस एग्जाम में बैठने वाले हैं। और सबसे पहली चीज है, उन 20% में से भी जीतेगा कौन, जो एग्जाम हॉल के प्रेशर को सस्टेन करेगा, साथ ही साथ में बिना डर के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एग्जाम को अच्छी तरीके से देगा। ठीक है। दूसरी चीज की बात करते हैं, माइंडसेट। बेटा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी यही चीज बताई थी, माइंडसेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो दिमाग में सोच रहे हैं ना वही हमारे साथ होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट को बिल्ड करो। जैसा सोचोगे वैसा होगा। हमेशा ये सोचो कि मैंने हार्डवर्क किया है, मैंने अपना पूरा ऑनेस्ट हार्डवर्क दिया है, मैं अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूं, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैं जेएनवी को क्रैक करूंगा। निगेटिव सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा पावरफुल माइंड जो है ना वो हमारे एक्शंस को ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पर एक चीज दिखी है बच्चों कि हमारा जिस तरीके का एटीट्यूड रहेगा, अगर आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका बिहेवियर भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साथ ही साथ में बिहेवियर से क्या लिंक्ड है, हमारे एक्शंस जो हम काम करेंगे, तो बच्चों वो भी साथ में क्या हो जाएंगे,
पॉजिटिव हो जाएंगे और उसी के साथ अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा। इसीलिए आज से ही पॉजिटिव माइंडसेट को अपने रूटीन में लाओ, अपने अंदर बिल्ड करो और नेगेटिव सोचने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्लियर है? आगे बात करते हैं सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स के बारे में। वर्स्ट केस सिनेरियो में मैंने आपको बताया था कि अगर 1% भी अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा डर है, तो कभी आपने सोचा है कि इस जेएनवी की प्रिपरेशन करते करते आपने बच्चों क्या क्या चीजें सोची हैं? पहले तो आप अपने आप के बारे में एनालाइज करो। आप उन बच्चों से बहुत ज्यादा आगे निकल गए हो जिन्होंने अभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचा तक नहीं है, राइट? आप उस एग्जाम में बैठने वाले हो, मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के उन 10,000 बच्चों से पहले ही आगे निकल जा चुके हो जिन्होंने अभी तक ओएमआर शीट को नहीं जानते, एंट्रेंस एग्जाम के प्रेशर को नहीं जानते। तो बच्चों सबसे पहली चीज है कि आपने क्या सीख लिया है? आपने सीख लिया है अपने टाइम को मैनेज करना, यानी कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करोगे, टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर आ गई है। दूसरी चीज है आपने सबसे डिफिकल्ट ओएमआर शीट को फिल करना सीख लिया है ना, कि ओएमआर शीट को फिल करना कितना ज्यादा टफ होता है, लेकिन अब वो आपको आता है। ठीक है, थर्ड चीज आपने क्या सीखी है? थर्ड चीज आपने सीखी है बच्चों कि आप अपने स्कूल के साथ बैलेंस कर रहे हो एक एंट्रेंस एग्जाम को जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है ना। बहुत सारे बच्चों, लाखों बच्चों के साथ हम कंपीट करने वाले हो, यानी कि आपने प्रेशर अपने अंदर बिल्ड किया है। साथ ही साथ में आपने अपने स्कूल को किसके साथ मैनेज किया है? एक एग्जाम के साथ मैनेज किया है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हैं आपके अचीवमेंट्स। अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपने अचीवमेंट्स पर फोकस करेंगे तो शायद हमारा जो माइंडसेट है वो एकदम पॉजिटिव निकल कर आएगा और उसी तरीके से हमारे अंदर क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इसी तरीके से अपने जितने भी वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डेली के गेस्ट पेपर से एनालाइज करके वीक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ो। अब अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपको अल्टीमेट सक्सेस दिलाता है। नेगेटिव माइंडसेट को अभी हटाओ और पॉजिटिव माइंडसेट को अपने जीवन में उतारो और इन्हीं टिप्स और ट्रिक को फॉलो करके आपका एग्जाम फियर बिल्कुल निकल जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।